हम लोगों को पढ़ना है कि कैजुअल इनकम बेसिकली क्या होती है, व्हाट इज कैजुअल इनकम और ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम, और सबसे बड़ी बात जो इनकम हम लोग ने पढ़ी थी उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीज हम लोग इंक्लूड करेंगे और क्या चीज इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो रेगुलर बेसिस पे हमें मिले दैट्स कॉल्ड इनकम। ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे ना मिले, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, वो इनकम के हेड के अंदर नहीं आती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सैलरीज हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट, गेन्स ऑफ अ बिजनेस और द प्रोफेशनल कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सारे हेड्स हैं जो इसको हम इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बिसाइड दिस बहुत ज्यादा अभी थोड़े से और सोर्स ऑफ इनकम है जिसको हम इनकम मानते हैं कब और कब इनकम नहीं मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देयर शुड बी अ डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए, एक साधन होना चाहिए जिसके थ्रू वो इनकम हो रही हो। ठीक है, देन एन इनकम earned whether legally or illegally is taxable under the income tax act। ठीक है, the point to be noted here कि whether it is legal or illegal। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कोई भी इस तरीके की चीज करने की जरूरत नहीं है कि ये इलीगल है तो ये इनकम होगा और नहीं होगा, और ये लीगल है तो ही इनकम होगा। तो इट डजेंट मैटर वेदर इट इज इलीगल और लीगल, इट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो अपने, क्योंकि इसी में से एमसीक्यूज बनते हैं। Then it is not necessary that the income should be received regularly and particularly, say weekly, monthly or quarterly. Lump sum received can also be the income provided it is an income view of other factor consideration। ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर ही मिलती रहेगी। ठीक है, रेगुलर इन द सेंस हर महीने मिले, हर मंथ मिले। ठीक है, वो मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, और कुछ लम सम अमाउंट भी टुकड़ों में हो सकता है। ठीक है, बशर्ते कि वो अनएक्सपेक्टेड ना हो, इट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब उसका होना तय हो कि ये होगा। Then the fourth point is income should be received from the outside is an institution if the income from the subscription from its member exceed expenditure on its member and the excess cannot be treated as taxable income because the subscription was received from the amongst member themselves and the excess represent the excess of the income over the expenditure incurred from their own benefit or the well-being. Hence the excess is not received फ्रॉम द आउटसाइड एंड विल नॉट बी इनकम। ठीक है, बाहर से आई हुई इनकम कुछ एक्सेस में आ रहा है, अलग से आ रहा है। ठीक है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम, मेंबरशिप हो गई किसी भी चीज की, तो ये सारी चीजें टैक्सेबल नहीं होती हैं। Then the fifth point is it is not necessary that the income must be received in a form of money। ठीक है, फॉर्म ऑफ मनी में हो ये भी जो है जरूरी नहीं होता इनकम होना उसका। रिसिप्ट इन अ काइंड ऑफ अ सर्विस हैविंग मनी इक्विवेलेंट कैन आल्सो बी इनकम। और कौन सी चीज इनकम हो सकती है? उसकी बदली में करा हुआ काम, लेकिन जिसका मापन पैसे में हो सकता है, जिसका मापन इनकम के फॉर्म में हो सकता है, वो करा गया हुआ काम, सर्विस, उसके बदली में, वो भी इनकम कहलाएगी। देन द टेम्पररी एंड परमानेंट इनकम। ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट दोनों ही तरीके की इनकम टैक्सेबल होती हैं और वो दोनों इक्वल हैं टैक्स की नजरों में, दोनों पे ही टैक्स पड़ता है। Then if the assessee had earned an income but has not actually received it, it will be treated as an income from the assessee because he is entitled to receive it। ठीक है, मतलब जैसे अर्न कर ली है, उसके लिए काम कर दिया गया उस इनकम के लिए, लेकिन अभी तक के क्या हुआ है कि हाथ में वो इनकम नहीं आई है, वो रिसीव नहीं हुई है, इन हैंड नहीं है, लेकिन तब पर भी वो टैक्सेबल होगी। ऐसा नहीं कि वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि अभी तक रिसीव नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर वो रिसीव हो जाएगी। ठीक है, देन reimbursement of expense is not income। reimbursement of expense means कोई खर्चा करा आपने, ठीक, और खर्चे के बाद क्या हुआ, वो खर्चा वापस हो गया। समझ रहे हैं, कोई चीज आपने खरीदी और उसके लिए पेमेंट करा, जब आपको वो चीज समझ में नहीं आई
और वो चीज क्या कर दी आपने, वापस कर दी, कोई भी चीज हो, वेदर इट इज लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर वट एवर इट इज, ठीक है। तो वो चीज वापस हो गई, उसके बदले पैसे वापस आ गए, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंस रिम्बर्स्ड हो गया, रिम्बर्स्ड हुआ, तो इसको हम इनकम के हेड में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट इनकम। देन whether we are under a legal obligation